चैप्टर की शुरुआत होती है। आज का दिन एमपीए एकेडमी के लिए खास है क्योंकि आज है उनका एनुअल न्यू स्टूडेंट डुअल सेरेमनी। नए स्टूडेंट अपने ताकत दिखाएंगे। हम विटनेस करेंगे किसकी ताकत सबसे ज्यादा है। करियर इवेंट है सेंट गॉर्डन में। यहाँ पे सीट हमेशा फुल हो जाती है। इन सिर्फ नए स्टूडेंट के यूनिक टैलेंट से नहीं, ये टू एबिलिटीज को भी देखेंगे। वो बंदा बाइक में कहता है और साथ ही में जिंडर ड्यूक्स की फैमिली हेड्स भी इस इवेंट में शामिल होंगे। हमारा शहीद सेकंड फ्रेंड्स रेड ड्यूक परिवार के प्रतिनिधियों और हमारे टैलेंटेड टीचर और स्टूडेंट, हम सभी यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं कि हमारे नए स्टूडेंट के टैलेंट और एबिलिटीज को देखे। वो बंदा प्रिंस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, स्टूडेंट फेस्टिवल हमारे महाराज दूसरे प्रिंस एंड्रू के द्वारा ये कंपटीशन होस्ट किया गया है। इतने बालक को पेल एकेडमी की स्पेशल टीचिंग्स मिलेंगी, बल्कि सेकंड प्रिंस के द्वारा तारीफ मिलेगी। उनकी एक इच्छा भी पूरी की जाएगी। कूपर उस ग्राउंड के अंदर अपने मन में कहता है, दूसरे प्रिंस का लोगों को खींचने का इरादा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन ये मौका सही टाइम पर आया है। घर में ये मुकाबला जीत जाता हो, कूपर परिवार का पतन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। वो अनाउंस करते हुए कहता है, मुकाबला 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्रीलिमिनरी राउंड्स फिर एलिमिनेशन मैचेस। जो स्टूडेंट प्रीलिमिनरी राउंड्स में जीतेंगे वो लोग 101 एलिमिनेशन मैचेस में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर असली विजेता का फैसला होगा। प्रीलिमिनरी पुराने नियम के हिसाब से चले। पहला स्टूडेंट हाइड्रा का सर काट के एरिना से बाहर लेके आएगा, वही लोग इस राउंड को पार कर पाएंगे। वही चेंज पे बधे हुए वही हाइड्रा नामक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। ये सभी स्टूडेंट भागते हुए कहते हैं, ये कंपटीशन शुरू हो चुकी है। वे एक अटैक आता है और हाइड्रा के सर पे लगता है। इसे देखते हुए एक बंदा कहता है, इतनी तेज का एक सर तो पहले ही काट दिया कि एकेडमी में पहले कभी नहीं देखा गया। तो एक मैजिक है। ये किसने किया? हमें पिछले एपिसोड वाले वही लड़की को दिखाया जाता है। इसके एक हाथ में क्रॉसबो होता है। पर उस लड़की को देखते हुए अपने मन में कहता है, इस लड़की ने इतनी छोटी उम्र में मैजिकली फोर्ची एरो और रेवन ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी हासिल कर ली है। उसका टैलेंट तो इस रैंक का ही हो, पर इस फैमिली से आई हुई है। न्यू कमर सच में कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो लड़की ट्रांसफॉर्म होके उस स्नेक के हेड की तरफ बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, स्नेक स्टूडेंट डूलिंग सेरेमनी में जो काबिलियत नजर आ रही है। ये अचानक से कुल्हाड़ी आती है, स्नेक के सर के ऊपर आके हिट होती है। ये कौन है और इस फैमिली की किल चुराने की हिम्मत की? पीछे से एक बंदा कहता है, शुक्रिया छोटी बहन, मुझे आगे बढ़ने की क्वालिफिकेशन देने के लिए। वो लड़का अपनी कुल्हाड़ी के चेन को खींचता है। वो कुल्हाड़ी उस लड़के के पास आ जाती है। लड़का कहता है, मैं बड़ी खुशी में इसको कबूल करता हूँ। वो लड़की उस लड़के के ऊपर हमला करते हुए कहती है, तुम मौत चाहते हो। पर इस अटैक को देखते हुए अपने मन में कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं कौन जीतेगा। जंगल का किंग, फॉरेस्ट फैमिली, तूफान के राजा ड्रंकन फैमिली। उस लड़की के सारे हमले से उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस हवा में उड़ रहे हो, तुम कैसे मेरे डिफेंस को तोड़ सकते हो। वो लड़का उस मॉन्स्टर के हेड को उठाते हुए वहां से भागते हुए कहता है, ध्यान रखना अपना ज्यादा बाल मत खोना वरना तुम टकली हो जाओगी, जैसे कि उम्मीद थी। ड्रिंक फैमिली डिफेंस की वजह से मॉन्स्टर जैसे है। ड्रिंक फैमिली के लड़के ने एलिमिनेशन राउंड में अपनी जगह बना चुके हैं। एक स्टूडेंट देखते हुए कहता है, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनके बीच वही स्नेक होता है। वो लड़का इतनी जल्दी जीत गया। एक बंदा कहता है, लड़का तो सीक्रेट रैम से 5 सिर वाला ड्रैगन से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस किस्मत से ऊपर एक सील लगा हुआ है ना, हम सभी को पर दिक्कत आ सकती थी। पीछे से स्नेक के गर्दन के ऊपर हमला करते हुए कहती है, छुपा हुआ हमला है, इसे डॉज करते हुए देखो। और या उस स्नेक के एक सर को काट हंसते हुए कहता है, हमारे एमपीए एकेडमी के स्टूडेंट को बारबेरियन से डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। इस एक फैमिली से जो मेरे पिछले लाइफ में राजा के दाहिने हाथ के रूप में जाना जाता था। विलियम आगे बढ़ते हुए कहता है, ये हमारे एमपीए एकेडमी का घर है, सब लोग आगे बढ़ो। ये एंड्रिया के पीछे वही स्नेक वाला डीमन आ जाता है। स्नेक वाला डीमन तुम्हारे पीछे, अपने आप को बचाओ। एंड कूपर अपना एक स्लैश अटैक करता है। उस स्नेक डीमन के एक सर कट जाता है। जो उस सिर की तरफ देखते हुए हैरान होते हुए कहती है, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा शानदार हो, हमारी शॉट की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है, वो एक मैजिकल बीस्ट को भी एक झटके में खत्म कर सकती है। कूपर अपने मन में कहता है, स्नेक की मैजिकल पावर सील कर दी गई है। एडमी ये नहीं चाहती इस राउंड के दौरान किसी की भी मौत हो। विलियम कूपर के पास एक सर को ले आते हुए कहता है, मैंने भी एक मॉन्स्टर का हेड हासिल कर लिया। कूपर इसे देखते हुए अपने मन में कहता है, बहुत ही बढ़िया, मैं भी एक मॉन्स्टर का हेड ले लूंगा तो सभी मेंबर्स इजीली दूसरे राउंड में पहुंच जाएंगे। पर उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है इस मॉन्स्टर की पावर्स इतनी ज्यादा दबाया गया है, इस मॉन्स्टर के सर के अलावा मुझे और कुछ भी चाहता हूँ। कूपर उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हुए कहता है, एंड्रिया, ग्लोरिया, विलियम सब लोग पीछे हो जाओ, मैं इसे छुड़ाने के लिए कुछ बड़ा चीज इस्तेमाल करूंगा। कूपर उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए उस मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने आ जाता है। कूपर अपने मन में कहने लगता है, शायद मैं अपने ब्लड मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बॉडी इतने ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि हाइड्रा के हमले को सर्वाइव कर पा रहा हूँ। कूपर उस स्नेक के सर को पकड़ते हुए घुमा देता है और अपने मन में कहता है, जहाँ तक इस मैजिकल बीस्ट की प्लेस मैजिक के अटैक की बात है, स्नेक का अटैक दूसरे स्नेक के सर पे जाके लगता है। पर
अपने मन में कहता है इस अटैक का मजा चखो। कूपर स्नेक के पास से जंप करते हुए दूर आ जाता है। मेरे इस हमले की वजह से इस मॉन्स्टर का डिफेंस टूट चुका है। कूपर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है अब स्नेक का 8 सर कट जाएंगे, वो अपने एक सर को खा के सारे सर को रिकवर कर लेगा। कूपर स्नेक के एक सर को काट देता है और अपने मन में कहने लगता है अब ये हाइड्रा इस पोजीशन में चला जाएगा, यानी ये स्नेक इस पोजीशन में चला जाएगा, वो अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करेगा। कूपर दूसरे सर की तरफ हमला करने फिर मुझे इस शॉट का यूज करते हुए मुझे हाइड्रा के सर को काटने की जरूरत। आखिर में मेरा किस द्वारा सिखाया गया उस ब्लड मैजिक को परफॉर्म करो, मुझे स्नेक की तीसरी रीजनरेशन एबिलिटी मिल सकती है। मैं इस हाइड्रा की तीसरी जनरेशन की एबिलिटी को ले सकता हूँ। बीच में हमला आता है और कूपर के अटैक को रोक देता है। ये हंसते हुए कहता है तो हमेशा से बेवकूफ रहोगे। मैं वही बंदे को दिखाया जाता है जो कूपर का स्टेप ब्रदर एरन होता है। एरन ने उस स्नेक के एक सर को हासिल कर लिया होता है। हमने सबसे ज्यादा मुश्किल सर के ऊपर चैलेंज लिया, तुम हार गए और एलिमिनेट हो गए, है ना? तो बैठ के मेरे सामने भीख मांग, फिर मैं तुम्हें एक चांस दे दूंगा। कूपर गुस्से में एरन की तरफ देखते हुए कहता है जो रही घुटनों को बैठने की बात, एक पिक के जैसा है। आखिर तू भूल चुका है तेरे साथ आखिर क्या क्या हुआ है। एक टेंटिकल कूपर के सभी दोस्तों को पकड़ लेता है। कूपर अपने स्वॉर्ड से एक टेंटिकल को काट देता और कहता है एरन, वो स्नेक का लास्ट बड़ा सर अपने आप को आजाद कर लेता है। वो स्नेक अपने आप को ट्रांसफर करते हुए कूपर के पीछे आ जाता है। कूपर अपने स्वॉर्ड में एनर्जी को डालते हुए कहता है आज तो मरने वाला है। यहीं से यहीं पे चैप्टर खत्म होता है।